हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाई शयान आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड आज मैं बात करने वाला हूँ क्रॉनिक लिवर हेपेटाइटिस कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, क्रॉनिक लिवर हेपेटाइटिस होता क्या है और ये कब खतरनाक हो जाता है, किन्हें हो जाता है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब दारू पीते हैं, उन्हें होता है, या फिर इसके अलावा भी ये हो सकता है। मैं सबके बारे में आज कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। तो मेरा यूट्यूब शुरू करने से पहले वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे प्लीज़ इल्तिजा है हमारी कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर उन्हें भी जरूर शेयर करें जिन्हें भी आप ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो लिवर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना हमारी एक जिम्मेदारी होती है। क्रॉनिक लिवर हेपेटाइटिस उन्हें भी हो सकता है जो शराब पीते हैं और उन्हें भी हो सकता है जो शराब नहीं पीते। जो शराब पीते हैं उन्हें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है और जो लोग नहीं पीते हैं उन्हें नॉन अल्कोहलिक स्टेप 2 हेपेटाइटिस होता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ये जो है हमें जो है धीरे धीरे इसका मतलब ये है कि हमारे लिवर में स्वेलिंग आ जाना, लिवर को सही अच्छे से काम ना करना और उसको जो फंक्शन है, लिवर का जो फंक्शन है वो अच्छे से काम ना करना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैंने बताया जो लोग पीते हैं, जो लोग नहीं पीते हैं उन्हें हो जाता है। आप जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि वो अल्कोहल लेने की वजह से, शराब दारू बियर ये सब लेने की वजह से उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो नहीं पीते हैं उन्हें कैसे हो सकता है? तो उसके पीछे रीज़न है आपका मोटापा होना, कोई और आपको डिजीज़ होना। ठीक है, आप इंसुलिन ले रहे हैं वो होना। इसके अलावा आपको 2 तरह के हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ये आपकी बॉडी में दखल कर जाना, आपको किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का रुकना, ऑब्स्ट्रक्टिव बिलिरुबिन डिजीज़ वो रुकना, वो किसी भी पथरी की वजह से भी हो सकता है, स्टोन की वजह से वो हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब कभी आपको ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ होने लगती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये या आप इस बीमारी के साथ चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपका लिवर पूरी तरह से परफेक्ट काम कर रहा है। वो होता यह है कि लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, जब तक ये एक लेवल तक खराब ना हो जाए तब तक ये अपना काम बखूबी जारी रखता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन सब का पता लगाना है। लिवर हेपेटाइटिस में 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि जो मैंने 2 वायरस बताया ये चुपचाप दाखिल हो जाते हैं, लिवर में पड़े रहते हैं और स्लोली लिवर को डैमेज करते रहते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जिसमें से अभी कुछ सालों पहले तक हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं था। हाँ, अब मेडिसिन हैं जो ये पूरी तरीके से निगेटिव हो सकता है, खत्म हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का तो बहुत पहले से इलाज है, यहाँ तक कि यहाँ इसके जो है इसके टीके भी आते हैं। ठीक है, अगर आप वो लगवा सकते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी की तरफ से आपको छुट्टी, आपको शायद नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हेपेटाइटिस बी में जब कभी हेपेटाइटिस बी का वायरस या हेपेटाइटिस सी का वायरस आपके बॉडी में जब है चला जाता है तो ये लिवर के अंदर पड़ा रहता है और आपका लिवर धीरे धीरे खराब करता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर इसकी जांच करानी चाहिए और आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे। शायद ये पड़ा है तो आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं, ना आपकी आंखों का रंग पीला, ना पेशाब का रंग पीला, ना आपको कोई कमजोरी, ना तो कुछ। तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें तो कोई परेशानी हो ही नहीं रही है, भाई मैं क्यों इसका जो है आपके पास में कराऊँ, इसका इलाज कराऊँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि भाई ये चीज़ खतरनाक है और आपको इसे समझना है। अब ये आता है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हो कैसे जाता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली देखा जाता है वो माँ से बच्चे को होता है। ठीक है, अब ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को टीके लगते हैं जिससे बच्चे में ये नहीं जाता, तो बहुत हद तक इसे देखा जाता है, इस पर कंट्रोल किया जा चुका है।
इसके अलावा ये संक्रमित सुई की वजह से, संक्रमित सुई का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो एक ही निडल का इस्तेमाल करते रहते हैं वो लोग। दूसरा, गांव में दूर में जो डॉक्टर वो बैठे होते हैं, जो प्राथमिक डॉक्टर बैठे हैं जिन्हें झोला छाप पहना, मेरी गलत होगा, तो ये लोग जो बैठे हैं ये भी कई बार एक ही निडल का इस्तेमाल कई बार कर सकते हैं, तो जो उससे इन्फेक्टेड आदमी है तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा मान लीजिए कि इन्फेक्टेड ब्लड है, जो हेपेटाइटिस बी वाले ने उससे डोनेट कर दिया, उसे नहीं पता था, हेपेटाइटिस सी वाले ने डोनेट कर दिया, उसे नहीं पता था, और वो बगैर वायरल मार करके वो जो है आप तक आ गया और आपको भी लग गया, तो आपको हो सकता है। अनप्रोटेक्टिव सेक्स, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लिया तो भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग पैथोलॉजी में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट आता है, अगर उसकी लगी हुई निडल उन्हें लग गई तो भाई उन्हें भी हो सकता है। और ये सारे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस सी एक दूसरे से फैलता है, मतलब कि ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। ठीक है फ्रेंड, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। देखिए इसका अब तो पूरी तरह से इलाज है, क्रॉनिक लिवर हेपेटाइटिस का पूरी तरह से इलाज है। लेकिन अगर आपको ये है, आपको ये शंका है कि भाई आपको भी ये है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर्स कुछ ब्लड की जांच कराते हैं, वायरल मार्कर, ये सारी चीज़ें, आपका लीवर देखने के लिए कि अच्छे से काम कर रहा है वो भी करा सकते हैं। ठीक है, तो LFT भी करा सकते हैं, CBC भी करा सकते हैं, वो डॉक्टर पर डिपेंड होता है, डॉक्टर क्या करता है। ठीक है, उसमें वायरल मार्कर में एक छोटी सी जांच होती है ब्लड की, उससे पता चल जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव तो नहीं, यहाँ तक HIV पॉजिटिव तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का आपको पता लग सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मानकर मत चले कि मैं तो दारू पीता नहीं, मैं तो शराब पीता नहीं, भाई मुझे नहीं होगा, मैं अल्कोहल का यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं होगा। हो सकता है, ठीक है, तो आप इन पर आप ध्यान मत दें, आप अपने हेल्थ के लिए जागरूक रहें, हेल्थ को सोचें समझें कि भाई आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, क्रॉनिक लिवर के हेपेटाइटिस के बारे में आज इतना ही। फिर किसी और वीडियो पर बात करते हैं अगली बार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।